एक्टिव मरीजों की संख्या 59,344 पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों के साथ डीबीटी योजनाओं का डिजिटलाइजेशन आदि को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द डीबीटी योजनाओं को सरल पोर्टल के जरिए परिवार पहचान पत्र से जोड़ें। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि आधार एक्ट के तहत डीबीटी योजनाओं को अधिसूचित करके स्टेट डीबीटी पोर्टल से जोड़ना है, इसलिए सभी विभाग जल्द से जल्द अपनी अपनी योजनाओं को सरल पोर्टल के जरिए पीपीपी से भी जोड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीबीटी के लाभ पात्रों की सूचना पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं और सही डेटा अपडेट रहे। तो अधिकारियों को ये जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, कार्यों में थोड़ा जल्दी और रफ्तार लाई जाए। तो चंडीगढ़ से इस वक्त यह खबर है, जहां पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्य में रफ्तार लाई जा सके। और ऐसे में एक पोर्टल है, उस पर तमाम सूचना जो है वह डाली जाएगी ताकि सुविधाजनक रहे आम लोगों के लिए भी। तो ऐसे में उन्होंने ये बैठक की। बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। डीबीटी योजना को लेकर यह बैठक की गई। संजीव कौशल ने समीक्षा बैठक की और ऐसे में जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए डीबीटी योजना के तहत, और पहचान पत्र से जोड़े डीबीटी योजनाओं को। तो इस तरह के जो है जरूरी निर्देश इस बैठक में लिए गए। अधिकारियों को इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश डीबीटी योजना के तहत दिए गए हैं। संजीव कौशल ने इस बैठक की समीक्षा की। हरियाणा के मुख्य सचिव हैं संजीव कौशल। और महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी में भिवानी के डाडम जैसा हादसा देखने को मिला है, जहां जौनपुर गांव में 20 फीट चौड़ी चट्टान अवैध खनन कर रहे मजदूरों पर गिर गई। हादसे में पुलिस ने एक मजदूर की मौत की पुष्टि भी की है, वहीं कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद खनन ठेकेदार ने शवों को मौके से हटा दिया था। वहीं हर खबर पर हादसे की खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर समूचा प्रशासनिक अमला पहुंचा। वहीं मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम मनोज कुमार की अगुवाई में रेस्क्यू किया गया, लेकिन रेस्क्यू में कोई कुछ सामने नहीं निकल कर आया। साथ ही मौके पर ब्लास्टिंग के लिए काम लेने के लिए अवैध विस्फोटक का प्रयोग किया जाने वाला बारूद भी बरामद हुआ है, जिसे प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। जैसे ही हमें पता चला है कि हमने यहाँ पे ये माइनिंग चल रही थी और इसमें थोड़ी बहुत लैंड स्लाइडिंग हुई है। लैंड स्लाइडिंग में एक कैजुअलिटी हुई है, एक इंजर्ड बताया जा रहा है। अभी ये जांच चल रही है, अभी ये कंफर्म तो नहीं हो पाया कि ये कहाँ के हैं, लेकिन राजस्थान के बताया जा रहा है। ये फॉरेस्ट एरिया है, ये सारा का सारा इलीगल माइनिंग है। कि जन्नापुर का जो पहाड़ है, इसमें कोई अवैध माइनिंग कर रहे थे। उस दौरान जो कुछ पत्थर ऊपर से गिरने से कोई आदमी उसके नीचे दब और वो जो है उसको निकाल के ले गए। तो इस सूचना पर हम पहुंचे यहाँ, तो यहाँ देखा तो कोई भी आदमी तो यहाँ कोई नहीं था, परंतु ये पता लगा कि जो एक आदमी जो दबा था पत्थर ऊपर गिरने से, उसकी एक की डेथ होगी और एक आदमी को कोई तो। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। और खबर पलवल से है, जहां अवैध रूप से चलाए जा रहे स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान स्पा सेंटर से 2 दर्जन से अधिक युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मौके पर पहुंचते ही कई लोग स्पा सेंटर से भागने में कामयाब हो गए। रूप से स्पा सेंटरों का संचालन हो रहा था वहां पर। हालांकि पुलिस प्रशासन को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली, पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की, तो ऐसे में कई लोग मौके से फरार होने में कामयाब रहे। स्पा सेंटर पर पुलिस द्वारा रेड डाली गई। ऐसे में कई युवक युवतियों को
गिरफ्तार भी किया गया है और पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। लगभग 20 से ज्यादा युवक युवती स्पा सेंटर में कार्यरत थे और ऐसे में जब पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पर रेड मारी गई तो कई ऐसे लोग थे जो वहां से भागने में कामयाब रहे। हालांकि फरार लोगों की लगातार पुलिस प्रशासन तलाश कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और ऐसे में पलवल में यह स्पा सेंटर चल रहा था जहां पर पुलिस द्वारा जब रेड मारी गई तो 20 से ज्यादा युवक युवती जो थे वहां पर कार्यरत थे और ऐसे में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर अवैध रूप से स्पा का संचालन हो रहा था। और खबर तो शाम से है जहां बार बार मिल रही शिकायतों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के दंत चिकित्सक, डिप्टी सीएमओ और सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की टीम ने तोशाम के एक दंत चिकित्सालय पर छापा मारा। छापे के दौरान टीम ने अस्पताल के उपकरण और दवाइयों को कब्जे में लेकर सील कर दिया है, जिसके बाद शिकायत जो पुलिस को मिल रही थी कहा गया है कि जल्द ही पुलिस को दी जाएगी। जो श्रवण कुमार है वो इलीगल तौर पर डेंटल प्रैक्टिस कर रहा है तथा पब्लिक के नियम के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है जी। तो इस तौर पर फिर सिविल सर्जन भिवानी के द्वारा और हमारे एफडीए के द्वारा एक जॉइंट तरतीब की गई है, जिसमें डॉक्टर विनोद जो डेंटल सर्जन हैं यहाँ, उनके साथ में हेमंत ग्रोवर डीसीओ तथा एक सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के साथ उन्हें रेड की है। तो मौके से श्रवण कुमार यहाँ से फरार हो गया और उसके बाद में उनकी दवाइयाँ हैं तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कब्जे में लेकर के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर। और गुरुग्राम के सेक्टर 7 मार्केट में निगम अधिकारी रेडी और स्टॉल लगाने वाले लोगों के बीच पहुंचे तो अचानक तनातनी का माहौल बन गया। दरअसल निगम अधिकारी स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा लगाई जाने वाली रेडी हटाने के लिए पहुंचे तो सभी वेंडर्स एकजुट होकर निगम अधिकारी का विरोध करने लगे। वहीं लोगों का आरोप है कि निगम अधिकारी ने किसी भी तरह का लिखित रूप से ना तो नोटिस दिया और ना ही स्टॉल्स हटाने के आदेशों से संबंधित कागजात दिखाए। उनको यहां से जबरन किसी दूसरी जगह स्टॉल्स लगाने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं नगर निगम के जेई का कहना है कि सेक्टर 7 की यह जगह स्ट्रीट वेंडिंग जोन में नहीं आती, इसी कारण इन्हें यहां से हटाया जा रहा है। वहीं निगम अधिकारी का यह भी कहना है कि इन लोगों को यहां से हटाकर शहर के अन्य स्ट्रीट वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी। ये जो रेडी यहाँ पर लगी हुई है ये हमारा वेंडिंग जोन नहीं है जो नगर निगम रिकॉर्ड के हिसाब से। तो इनको ये बोला गया कि यहाँ से जो रेडियाँ हटा के जो वेंडिंग जोन है जो हमारा अप्रूव्ड है एमसीजी का वहाँ लगा लीजिए, यहाँ पे थोराइज नहीं है। तो गांव से आए, गांव में सारा बेच बाच आए, यहाँ पे सोचा नया काम शुरू करेंगे, अब यहाँ से हटा रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे बताइए। आप अपने गहना तक भी अपना गिरवी रख दिए इसलिए काम चले, लेकिन लॉकडाउन में इतना परेशान हो गए कि पूछिए नहीं। एमसीजी वाले कह रहे हैं कि हमने कंप्लेंट करी हुई है, वो किसी लोगों ने कंप्लेंट करी है, गोयल जी का नाम आया, गोयल जी मने कर रहे हैं और जो एक बंदे ने कंप्लेंट करी है वो भी नाट गया। जहाँ तक है ना ये बिजमान जो भी होटल है रेस्टोरेंट इसके दबाव में आ रहे हैं जो भी हुआ, और मतलब दवा और कल कंप्लेंट करी गई और आज हमारे ऊपर रेडियां हटाने का नंबर आ गया है। और कुरुक्षेत्र में एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने जीटी रोड से एक कंटेनर से 4.5 किलो अफीम बरामद किया है। साथ ही कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र पुलिस कप्तान के निर्देश पर एंटी नार्कोटिक्स टीम ने जीटी रोड पीपली शाहबाद मार्ग पर सांवला के पास से यह कार्रवाई की और सामान से भरे कंटेनर की चेकिंग अभियान चलाकर अफीम को बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और आरोपी को 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
और खबर चरखी दादरी से है, जहां भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेतृत्व में किसानों ने बैठक का आयोजन किया। साथ ही जलभराव से खराब हुई फसलों को लेकर शहर में रोष प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर खराब हुई फसलों का मुआवजा देने और लैब संचालकों की मनमानी को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। जगबीर घसोला ने बताया कि दादरी में चल रही लैब संचालकों की मनमानी से किसान बहुत परेशान है, क्योंकि किसान को फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर भी उपायुक्त महोदय से बात की गई। अगर प्रशासन ने किसानों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमने ज्ञापन सौंपा है उपायुक्त महोदय को, जिसके अंदर हमारी किसानों की कई मांगे हैं, जिसमें मुख्य रूप से खरीफ की खराब हुई फसलें जिसमें जल भराव या अन्य कारणों से, जिसका 33,05,26,000 रुपए का बजट मांगा हुआ है चरखी दादरी राजस्व विभाग के द्वारा। तो हरियाणा सरकार से हमारी अपील है कि तुरंत वो बजट दिया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। और बवानीखेड़ा में हैफेड गोदाम को एपी सिक्योरिटी कर्मचारियों ने ताला जड़कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों के आरोप है कि बवानीखेड़ा के हैफेड गोदाम में कार्यरत 18 सिक्योरिटी कर्मचारियों में से 9 को हटा दिया गया है और कंपनी ने निजीकरण कर एलटीसी कंपनी को जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिसमें कर्मचारियों को डीसी रेट की तय तनख्वाह भी समय पर नहीं दी जा रही है। उन्होंने कर्मचारियों को वापस लेने की मांग की है। हम जो है एपड विभाग के एपी सिक्योरिटी कर्मचारी थे, पहले एपी सिक्योरिटी थी यहाँ पे, और उसके बाद क्या हुआ, एपड विभाग ने ये गोदाम प्राइवेट कंपनी है एलटीसी उसको दे दिया। अब जो है एलटीसी कंपनी ना तो पूरा डीसी रेट दे रही है। पहले यहाँ 18 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें से 9 कर्मचारी यहाँ कर दिए, वो शोषण हो गया। और दूसरा डीसी रेट नहीं दिया जा रहा, कोई पीएफ का पैसा नहीं कट रहा, कर्मचारियों में शोषण किया जा रहा है। अब भी कंपनी यहाँ चली गई, लेकिन एपड का क्रेट यहाँ पड़ी हुई है, अपना पुरानी ये हमारी बिल्डिंग है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए 4 कर्मचारी जो है हमारी एपड की तरफ से रहने चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी नहीं हो रही। इसके लिए हमने जो है आज गेट पे ताला जड़ा है। हम जो है इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, रोष प्रदर्शन करते हैं। हम जो है अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई, हमें जो है धरना चाहे पंचकुला देना पड़े या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भिवानी के अंदर देना पड़े, हम जहाँ भी जो है जितना हमारा प्रचार होगा करेंगे। गुप्तचर विभाग की इकाई ने बस स्टैंड, होटल, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क वालों के चालान भी काटे। वहीं गुप्तचर टीम के प्रभारी सुनील तंवर ने कहा कि गणतंत्र दिवस आने वाला है और कोई देश को नुकसान न पहुंचाए और देश की सुरक्षा में सेंध न लगाए, इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान वह होटलों में भी अभियान चलाए हुए हैं ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति देश की सुरक्षा में सेंध न पहुंचाए। साथ ही होटल मालिकों से भी कहा कि बिना आईडी के कोई भी व्यक्ति को कमरा ना दे और देश की सुरक्षा में कार्य करे। गणतंत्र दिवस के ऊपर एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जिसमें आईबी, सुरक्षा शाखा, स्थानीय पुलिस और सीआईडी टीम शामिल है। और पिछले हम 6-7 दिन से लगातार होटल, धर्मशालाएं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे संदिग्ध व्यक्ति या कोई चीज़ मिल सकती है, तो हम निगरानी रख रहे हैं उनके ऊपर और लगातार हम रखते ही रहेंगे। अभी तक जब तक हम चेकिंग की गई है उस दौरान हमें कोई व्यक्ति संदिग्ध नहीं मिला है। अंबाला में गणतंत्र दिवस को देखते हुए अंबाला पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर विशेष सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसे लेकर एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अंबाला जशनदीप सिंह रंधावा के निर्देशानुसार एएसपी आईपीएस मयंक मिश्रा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी किराएदार को रखते समय उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। हमने एक विशेष सर्च अभियान चलाई है सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए है और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है उसके लिए था। तो ये बलदेव नगर थाना के क्षेत्र के अंदर जो एयरफोर्स का लैंड पड़ता है उसके आसपास, स्टेशन के आसपास, धूलकोट गांव के आसपास हमने करीबन 70-80 स्टाफ कर्मचारी के साथ, पुलिस कर्मचारी के साथ, CIA 1 के इंचार्ज हैं और SHO बलदेव नगर है हमारे साथ,
तो उनके साथ मिलकर एक कंबाइंड जॉइंट ऑपरेशन किया था, ताकि हम जिस भी कॉलोनी में उस क्षेत्र में पड़ने वाला जिस भी कॉलोनी में कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति रहता है या कोई टेनेंट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, सिंस ये 26 जनवरी का समय है और अम्बाला खास करके बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, अम्बाला सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि सारे मकान मालिक और जो भी हैं यहाँ के, वो अपने टेनेंट को वेरीफाई कराएं कि उनके घर में किराए पे। क्या कभी आपने ऐसी कोई सरकारी योजना सुनी है जिसमें सरकार का एक भी रुपया ना लगे और काम हो जाए, और वो भी ऐसी योजना जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो? दरअसल कुरुक्षेत्र में सरस्वती विकास बोर्ड के अधिकारियों के प्रयासों और तालमेल से आज सरस्वती की अविरल धारा 85 किलोमीटर तक बह रही है। सरस्वती की यही धारा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और हिमाचल के कुछ इलाकों में मुसीबत बनकर टूटती थी, लेकिन यही धारा आज यमुनानगर के आदि बद्री से कैथल जिले तक का करीब 85 किलोमीटर तक का सफर लोगों के लिए वरदान बनकर बह रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग ने इस योजना के लिए पैसे को पानी की तरह नहीं बहाया, बल्कि अधिकारियों ने अपना दिमाग चलाया और तालमेल बिठाया, जिसकी अब लोग खूब सराहना कर रहे हैं। हम काफी समय से सरस्वती को दोबारा से चलाने का एक प्रयास जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का है उस पर लगे हुए हैं, और अभी हमें कुछ ऊपर से जो पानी इधर उधर बह के निकल जाता था, बरसात का पानी जो था या फिर खेतों में नुकसान करता था या WJC में चला जाता था, कुछ यमुना में चला जाता था, उस पानी को हम सारा कलेक्ट करके इकट्ठा करके हम सरस्वती में लेकर आए हैं। और यमुनानगर से जिले से लेकर कुरुक्षेत्र तक का करीब 85 किलोमीटर का जो क्षेत्र पड़ता है, उसमें हम अब इस वक्त हम पानी सरस्वती में चल रहा है। जो लाडवा और रादौर का जो क्षेत्र है वो सारा डार्क जोन में है। बहुत किसान खुश इस बात से है कि वहां से ये सारा का सारा पानी इस वक्त भी चल रहा है। हम कोशिश करेंगे इस पानी को 4 से 5 फुट या 5 से 7 फुट पानी जो है कम से कम 1.5 महीना इसको जरूर चलाएंगे। ये तो सब सरस्वती माता की कृपा है, और जो हरियाणा सरकार ने पिछले 5 सालों में कार्य किए हैं उसकी बदौलत अब सरस्वती नदी में यमुनानगर से लेके और जहाँ पे गग्गर में जाके गिरती है वहाँ तक रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। हर जगह पे जहाँ पे पुल की अवस्था थी वहाँ पे पुल की व्यवस्था कर दी गई है। हर साल इसकी सफाई करवाई जाती है। इस कारण जब इस बार 9-10 जनवरी को बरसात हुई यमुनानगर के क्षेत्र में, तो वहाँ से जितना भी वर्षा का जल था या किसानों के खेतों में जो बाढ़ करके खेत को नुकसान पहुंचाना था जिस जल ने, वो सारा जल सरस्वती नदी में आ गया, और उस जल को हमने इस सरस्वती नदी में बहाने के लिए हर जगह से सरस्वती की तरफ मोड़ दिया, जिसके कारण आज आप सरस्वती में निर्मल जल की जो धारा देख रहे हैं। और बवानीखेड़ा पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत अवैध शराब बेचने वालों और जुआ खेलने वालों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। वहीं थाना प्रभारी हरिओम ने बताया कि इस अभियान के तहत अभी तक 7 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 6 मामले नशाखोरी में अवैध शराब रखने के हैं और 1 मामला जुआ अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। दिनांक 10/1/2022 से 20/1/2022 तक नशाखोरी और जुआ अधिनियम के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें थाना बवानीखेड़ा के एरिया से नशाखोरी के खिलाफ 6 अभियोग एक्साइज के तहत व 1 गैमलिंग के तहत मुकदमे दर्ज। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस की ओर से NDPS एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है, और ऐसे में पुलिस टीम की अब बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। वहां पर पहुंचकर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम वहां पर पहुंची थी, और ऐसे में NDPS एक्ट के तहत 91 मामलों में जब्त किए गए चूरा, पोस्त, स्मैक, गांजा आदि को पिहोवा में नष्ट किया गया। वहीं पुलिस महानिरीक्षक सौरभ सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं।
और खबर पंचकुला से है, जहां सरकारी विभाग में भर्ती घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला फिर से देखने को मिला, जहां पुलिस ने पैसे लेकर पुलिस और अन्य विभाग में कैंडिडेट की जगह किसी और को परीक्षा देने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि आरोपी के पास से कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। यह भी बता दें आपको कि आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर पुलिस ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। और रेवाड़ी में एक व्यापारी के बेटे के साथ मारपीट का बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद फिरौती मांगी गई। वहीं बदमाशों के चंगुल से छूटने के बाद घर पहुंचे पीड़ित ने अपने पिता को वारदात के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत के आधार पर 3 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि रेवाड़ी शहर के गांधीनगर में रहने वाले संदीप पुत्र गिरधारी लाल ने पंजाबी मार्केट में पर्स की दुकान की हुई है। उसका 16 साल का बेटा मंगलवार की शाम 6 बजे उसकी दुकान से घर जाने के लिए निकला था। तभी सैनी स्कूल के पास कार लेकर खड़े बदमाशों ने उसका अपहरण किया। बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और फिर उसे शहर के शांति नगर में एक बदमाश के घर पर ले गए, जहां बदमाशों ने 10,000 रुपए की फिरौती मांगी। जब पीड़ित छात्र ने 10,000 रुपए देने पर राजी हुआ तो 1 घंटे बाद बदमाशों ने उसे छोड़ दिया। बस ये नशे के आदी हैं और पुराने ही क्रिमिनल हैं। ये तकरीबन 4-5 साल से लगातार इस क्राइम में उतरे हुए हैं। तो मारपीट के, 307 के, अपहरण के, तो इस टाइप के काफी मुकदमे इन लोगों के खिलाफ दर्ज। और रेवाड़ी में हुए जोमेटो डिलीवरी बॉय हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो दोनों ने महेंद्र सिंह की हत्या का राज खोल दिया। दोनों के पास से वारदात में प्रयोग की गई देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बता दें कि रेवाड़ी शहर के सेक्टर 19 स्थित अंसल टाउनशिप के गेट पर जोमेटो डिलीवरी बॉय की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुछ नहीं है, बस ये नशे के आदी हैं और पुराने ही। 16 तारीख को मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में एक सूचना मिली कि अंसल टाउन के जो बीपीएल फ्लैट हैं वहां पर कोई गोली चल गई है। ये शाम को 9 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। तो जिस सूचना पर एसएचओ मॉडल टाउन भी, मैं भी और स्वयं एसपी साहब भी मौके पर जो पहुंचे थे, तो एसपी साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई। एक सीआईए की टीम, एक एसएचओ सिटी की टीम और एसएचओ मॉडल टाउन की टीम। तो तीनों टीमों को जो निर्देश दे करके वहां से रवाना कर दिया गया। तो सिटी एसएचओ की टीम। और खबर अंबाला शहर से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। बता दें कि नगर निगम के कर्मचारियों को सफाई करते वक्त एक नवजात बच्चे का शव नाले में पड़ा मिला, जिसे कर्मचारियों ने नाले से बाहर निकाला। उसके बाद इसकी सूचना कर्मचारियों ने पुलिस को दे दी। पुलिस बच्ची के शव को पोस्टमार्टम करने के लिए अस्पताल में भेज दिया है। साथ ही उन्होंने सभी निवासियों से अपील की है कि बच्ची की सूचना आदि किसी के पास आती है, किसी को भी इसके बारे में कुछ पता चलता है तो वह पुलिस को फोन करके इसकी सूचना जरूर दे। रणजीत सिंह दरोगा है नगर निगम से। सूचना मिली थी दोपहर बाद कि एक नवजात बच्चा है, हम सफाई कर रहे थे, मिला है। तो हम मौके पे गए। हमने मौके पे जाकर, मेरे अधिकारी भी पहुंच गए थे मौके पे, और हमने उस बच्चे को गंदे नाले से निकलवाया। जो माता अंबिका मंदिर है उसके साथ ये नाला लगता है, पुलिस चौकी साथ ही लगती है। तो वहाँ पर एक नवजात बच्ची है, उसको निकाला, हमने चेक किया, लड़की निकली वो। और देखने में ये प्रतीत हो रहता कि वो लड़की 1 या 2 दिन की थी, कि किसी ने उसको वहाँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हर खबर के साथ बने रहिए। नमस्कार।